प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की क्लास में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए, है ना। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का सारा क्वेश्चंस करेंगे बाबू, क्योंकि आपको जो है हर सब्जेक्ट में धमाल मचाना है। इसीलिए आपको ये फ्री क्रैश कोर्स आपके अपने अभिषेक 12 यूट्यूब चैनल पे डेली आपको जो है वो मुहैया कराई जा रही है। और जैसा कि आपको पता है कि फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं बाबू, एक एक क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं तो एग्जाम में जाके झंडा गाड़ के आने वाले हो। तो जो बच्चे इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तहलका मचा के एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे लगा लीजिए और एग्जाम में जाके एक एक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का पूरा बना के आइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट तरीके से। जो बच्चे टाइमिंग नहीं जान रहे, टाइमिंग जान लीजिए। रात के 8:45 में बाबू हिंदी और इंग्लिश की डेली क्लास चलती है ना। हिंदी और इंग्लिश की डेली क्लास चलती है बच्चा जी रात के 8:45 में, तो एकदम याद रखिएगा, है ना। 8:45 में ये डेली क्लास चलती है, एक दिन हिंदी और बच्चा जी एक दिन इंग्लिश। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट सभी को शेयर कर दे। क्लास जो है वो बाबू शुरू हो चुकी है और कोई बच्चा यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट तरीके से। और बाकी सब्जेक्ट जो है बाबू दोपहर के 2:30 बजे मैथ चल रहा है ना। दोपहर के 2:30 बजे आपकी मैथ की क्लास चल रही है। जो मैथ के बच्चे हैं याद रखिएगा। और शाम के 6:30 बजे बाबू जो क्लास चल रही है वो चल रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो यानी ऑल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करा रहे हैं। और बाबू हमारा आपका जो साथ है एक दिन का नहीं है आज, है ना। जिस दिन से क्लास में जुड़े बाबू उस दिन से लेकर आपके एग्जाम के डे तक है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए तब तक है, ठीक है। तो डेली क्लास कीजिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त कर लीजिए। एकदम डरना नहीं है सर, इंग्लिश में डर लगता है, कुछ भी डर को त्याग दीजिए। बस जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एग्जाम में जाके गर्दा नंबर लाइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। छोटी, हिटमैन, शुभम, गुड इवनिंग बच्चा, निदेश, कोमल शर्मा, ऋषभ राज, चलिए सभी का स्वागत है। आजाद हसन, भूमिहार, कोमल, दीपक, चलिए बच्चे सभी का स्वागत है। एक बार सभी लाइक कर दीजिए फटाफट तरीके से, पहला काम। और दूसरा काम बाबू शेयर कर दीजिए। और तीसरा काम उन लोगों के लिए जो है जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तीसरा काम बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कर रखे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रखे हैं कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो तैयार हैं आप लोग, रेडी हैं। चलिए यस सर स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में डर नहीं लगता, केमिस्ट्री से डर लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगेगा बच्चा जी, है ना। डेली क्लास एकदम करते रहिए। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सर स्पेलिंग चेक है। पहला सवाल में स्पेलिंग दिया गया है, इंटीग्रेशन की सही स्पेलिंग क्या होगी। आपसे पूछा है कि बताइए इंटीग्रेशन की सही स्पेलिंग क्या होगी। बताओ, पहला सवाल इंटीग्रेशन का है बच्चा, सही स्पेलिंग बताना है। चलिए बहुत अच्छी। इंटीग्रेशन की सही स्पेलिंग क्या होती है? INTEGRATION, है ना। TION, यही होता है इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये तो आपको मैथ में भी इंटीग्रेशन पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल है, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, एक गरीब आदमी का गुजारा कैसे होता है? हैंड टू माउथ, इन द एयर, आई टू आई या इन कस्ट। तो बाबू जो एक गरीब आदमी होता है उसका गुजारा जो है बहुत मुश्किल से हो पाता है ना। उसका गुजारा क्या होता है बच्चा जी? बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो बहुत मुश्किल से हम क्या बोलेंगे बताओ? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। चलिए फटाफट आंसर लगाइए, क्या होगा? वर्षा, मोटिवेशनल, मोना, प्रियांशी, रंजीत कुमार आंसर लगा बच्चा, चुन्नू यादव, चलिए धानु, मिस्टर अंशु, नरगिस, नजराना, फिरदौस। देखिए ए के साथ गए हैं, हैंड टू माउथ बिल्कुल राइट आंसर है ना। बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। आगे देखिए अगला सवाल बोला गया है,
कि गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। अब यहां पे क्या लगेगा, वो रूल याद कीजिए जो इसमें मैंने रूल बताया था कि बाबू जब ऑफ लगा रहे हैं तो बताए थे सर कि ऑफ जब दिख जाए तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, बताइए फटाफट। ए होगा, एन होगा, द होगा, या कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में रगड़ के आंसर कीजिए बच्चा जी, फटाफट एकदम आंसर लगाना है स्पीड में। चलिए रंजीत हिटमैन आंसर लगाओ फटाफट। आजाद हसन बहुत अच्छे आंसर लगाइए ध्यान से। निदेश यादव बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं। दीपक यादव बिल्कुल सही जवाब बच्चा, ऐसे एग्जाम में बम फोड़ना है। द लगेगा, है ना, सी के साथ जाएंगे सर, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका होगा। जहां कहीं भी ऑफ दिखे तो उससे पहले हम द लगाते हैं, आपको बताए थे, है ना। अब गलती नहीं करना। आगे देखो, अगला सवाल है रोहन इज स्टिल डांसिंग। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग है। क्या होगा, एजेंट ही, सी, डी, क्या होगा बताओ। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन टैग में देखो ध्यान से, यहां पे बाबू इज के साथ V4 लगा है और क्वेश्चन टैग है, तो हम बताए थे कि बाबू अगर नॉट नहीं लगा रहे तो हम नॉट लगा देते। इसमें नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे, है ना। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। 4 का राइट आंसर बता दो। ए बी सी डी सभी लगा दिए हैं बच्चा जी, फटाफट आंसर लगाइए। बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है चूज द करेक्ट एंटीनम ऑफ गैदर। गैदर का उल्टा क्या होता है, गैदर का उल्टा क्या होता है ना। गैदर का उल्टा, गैदर मतलब होता है बाबू एक जगह इकट्ठा हो जाना। गैदर का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज, जेंटल, सेपरेट या स्कैटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू अभी तुरंत क्लास शुरू हुई है, पुरुषोत्तम भाई आंसर लगाते रहिए। चलिए सी के साथ गए हैं कुछ बच्चे, अब कुछ बच्चे देखो बाबू राइट आंसर समझो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 चूज द एंटीनम गैदर। गैदर का उल्टा शब्द पूछा गया है, फटाफट आंसर लगाइए। बिछड़ना होता है बाबू, बिछड़ना। तो बिछड़ना मतलब क्या होगा बताओ, ए बी सी या डी। स्कैटर, बहुत अच्छे, स्कैटर के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसमें आपको बी कर दिए थे ना। चलिए उसके बाद देखो अगला सवाल है सीता लव्स। सीता लव्स एक्सपेंसिव क्लॉथ। सीता को जो है महंगे कपड़े पसंद है, क्या होगा, बाई, बाई, बाई या बाई। चलिए 6 नंबर में आंसर लगाइए बच्चा जी। 6 नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में फटाफट आंसर लगाओ। सीता जो है क्या करती है, महंगे कपड़े पसंद करती है, क्या करना, खरीदना। खरीदना का स्पेलिंग क्या होगा, बी यू बाई, बी यू बाई बच्चा जी। डी के साथ जितने बच्चे गए हैं गर्दा उड़ा दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अंशु, अमलेश, हजरत, प्रियांशी बहुत अच्छे, चलिए जबरदस्त। चलिए ऐसे आंसर लगाते रहे, बहुत अच्छे। नरगिस, अफसाना, मोना बहुत अच्छे। चलिए अमित, किशोर गुप्ता बहुत अच्छे बच्चा। आगे देखिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 द चेयरपर्सन हैड टू ब्लैंक द मीटिंग। डेफर, डिफर, डिफरेंस या डिफरेंट। 7 का राइट आंसर देखिएगा क्या होगा। चेयरपर्सन को क्या करना पड़ा कि मीटिंग को डेफर करना पड़ गया, है ना, कि अभी मीटिंग हम नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा, डेफर। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 गो सेंटेंस है बच्चा जी और बोला गया है कि सही सेंटेंस चूज कीजिए।
he is found to read novels, he is found by reading novels, he is found at reading novels, he is fond of reading novels। बोला जा रहा है वो नॉवेल पढ़ने का प्रेमी है, नॉवेल पढ़ना उसे बहुत पसंद है। तो बाबू एक चीज याद रखिएगा, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है भूखा, एकदम भूखर, मतलब किसी चीज के प्रति एकदम दीवानगी हो जाए उसको बोलते हैं दीवानगी, है ना, एकदम नशा चढ़ जाना किसी चीज का। जैसे किसी को गेम खेलने का नशा है, किसी को फ्री फायर खेलने का नशा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉन्ड ऑफ, यानी उस चीज का भूखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। 8 का डी के साथ जितने बच्चे गए हैं धमाल किए हैं। चलिए रोशनी कुमारी बिल्कुल सही है बच्चा, सन्नी लेट हो गया कोई बात नहीं, दिलखुश अमलेश मोटिवेशनल लाइन बहुत अच्छे। चलिए निदेश यादव बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हैं बच्चा, वर्षा, चलिए सभी बच्चे का सही है, जबरदस्त। आगे देखिए अगला सवाल, आई ब्लैक्स गो आउट फॉर वॉक, है ना, बोला गया है आई गो आउट फॉर वॉक, क्या लगेगा, वॉज नॉट, शुड, डेयर या नीड। देखो बोला गया है कि मुझे बाहर टहलने जाना चाहिए, बाहर वॉक करने जाना चाहिए, तो जाना चाहिए कि से बच्चा जी हम क्या लगाएंगे, वॉज नॉट, डेयर, नीड या शुड। तो जाना चाहिए इसका मतलब शुड लगेगा, है ना, क्या लगेगा बच्चा जी, शुड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुड, है ना, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुड हो जाएगा। बी के साथ जा रहे हैं बच्चा जी, बिल्कुल राइट आंसर है। मनीषा पटेल गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बच्चा जी। शुभम करोती, कल्याणम, उज्जवल पांडे आ चुके हैं, आंसर लगाइए फटाफट। चलिए ऑफिशियल सैड बॉय, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, जितना बच्चा बी के साथ गया है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल, हैज द ट्रेन अराइव्ड स्टेशन, बोला गया है क्या ट्रेन जो है स्टेशन पे आ गई है, तो क्या लगेगा, वाई, एट, इन या फोर। बाबू स्टेशन क्या है, एक स्थान है, स्टेशन क्या है बाबू, एक स्थान है। कल की क्लास में भी इस चीज का जिक्र किए थे, अगर कोई स्थान का बोध हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, बताइए बाबू सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का आंसर बताओ फटाफट बच्चा। चलिए शुभम, निदेश, अमलेश फटाफट आंसर लगा दीजिए। धानु क्या बात है, चलिए समीक्षा कुमारी बहुत अच्छे। देखिए सी के साथ जितने बच्चे गए हैं, रोशनी कुमारी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा, बहुत स्पीड में आंसर लगाए हैं। एट, स्थान के लिए बाबू एट लगाते हैं, चाहे घर पे हो, स्टेशन पे हो, दुकान पे हो, है ना, मंदिर में हो, एट लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखना, द वाइन ब्लैंक्स ओवर द ट्री, है ना, हवा, आंधी इतनी तेज आई, हवा इतनी तेज आई कि पेड़ को उड़ा के लेके चली गई, तो क्या लगेगा, ब्लो, फ्लू, क्लू या ब्लो। ऑप्शन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो बताओ क्या लगेगा, है ना, उड़ा ले गई, उड़ा ले गई बाबू, इसका मतलब V2 हो जाएगा, है ना, तो सही जवाब क्या होगा, ब्लो हो जाएगा। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी, चलिए बहुत अच्छे। हजरत अंसारी आंसर करते रहो बच्चा, बहुत अच्छे। आगे देखिए अगला सवाल, V2 लगेगा बाबू, ब्लो V1 है, ब्लो V1 है, V2 लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, बोला गया है कि सर इसका पैसिव वॉइस बनाइए। देखो यहाँ पे क्या है, V1 है, अब V1 का पैसिव वॉइस क्या बताए थे, बताओ V1 का पैसिव वॉइस क्या बताए थे, इज, एम, आर और V3 बताए थे। अब बनाइए बाबू सही जवाब क्या होगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार स्पीक्स हिंदी, पीपल आर स्पोकन हिंदी इन बिहार, या हिंदी स्पीकिंग इज पीपल इन बिहार। तो देखो क्या होगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, इज के बाद V3 है
ऑब्जेक्ट हिंदी था, हिंदी आगे आ गया, है ना। राइट आंसर बच्चा जी ए हो गया। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। ए किनका आया है? अमलेश कुमार का आया है। चलिए बहुत अच्छे। दिलखुश का आया है शुभम गुप्ता, बहुत अच्छे। समीक्षा गर्दा उड़ा दिए। मनीषा पटेल बिल्कुल सही है। सलोनी बहुत अच्छे, जबरदस्त। ऐसे ही बच्चा आंसर लगाते रहिए। जिला सुपौल बच्चा बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका नाम नहीं दिखता है, ऐसा फॉन्ट में लिखे हो ना कि हमको पढ़ने में सुपौल जिला के आगे क्या लिखो आंखें खराब हो जाएगा मेरा। नॉर्मल फॉन्ट में नाम लिखा करो, है ना। कर्सिव फॉन्ट में लिख ले तो यू आर ब्लैंक्स टू हेल्प द पुअर, है ना। बोला गया है कि आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि बाबू गरीबों की मदद कीजिए। अब देखो यहाँ पे, है ना। अब क्या है, रिक्वेस्ट कौन किया है? कोई तो किया होगा। जो किया है बाबू वो छिपा हुआ है, बाय समवन, किसी के द्वारा रिक्वेस्ट किया हुआ होगा। इसका मतलब बाबू ये जो है पैसिव वॉइस है, तो हम V3 लगाएंगे, है ना। V3 लगाएंगे तो बाबू रिक्वेस्टिंग नहीं होगा, है ना। एक बच्चा मुझे एक सर का वीडियो भेजा कि उसमें बढ़ा रहे थे कि जहां पे इजे मार होगा ING लगा देना। उस सर को बताओ यहाँ पे ING लगेगा क्या? तो छपरी लोगों से मत पढ़ना, है ना, नहीं तो छपरी रिजल्ट ही आ जाएगा। यहाँ पे बाबू ऐसा कोई नियम नहीं कि इजे मार के साथ सिर्फ V4 लगता है, V3 भी लगता है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये पैसिव में है बच्चा, ठीक है। 13 का राइट आंसर डी होगा। चलिए बहुत अच्छे अमलेश, मोना, निदेश, वर्षा, चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो 14 नंबर का पूछा है, क्या होगा ध्यान से देखना। 14, The meeting was cancelled as important members didn't turn up. बोला गया है मीटिंग कैंसिल कर दी गई क्योंकि जो मेन आदमी था, जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन था, वही नहीं आया। जब मेन गेस्ट नहीं आया बाबू तो मीटिंग किसके लिए होगा? तो बताओ क्या होगा? लिटिल, फ्यू, द लिटिल या सम? बताइए यहाँ क्या लगेगा? इंपॉर्टेंट मेंबर्स की जगह बाबू क्या लगेगा? ध्यान से बताओ। 14 में फटाफट चाहिए क्या होगा? गलत हो गया कोई बात नहीं बच्चा, ध्यानो एकदम आंसर करते रहिए। चलिए 14 देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे, है ना। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। बाबू यहाँ पे सम मत लगा देना, फ्यू लगाना, फ्यू सम मेंबर्स। देखो देखो ध्यान से आंसर करो बाबू। 15 का राइट आंसर। चलिए फ्यू के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है ना। फ्यू मेंबर्स बाबू, इंपॉर्टेंट मेंबर सम नहीं लगा सकते, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं होता है, कुछ ही इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, फ्यू लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। ही किल्ड द टाइगर अ गन। बाबू वो टाइगर को मार दिया, क्या चीज से मारा है? गन से मारा है। तो गन से कैसे मारेगा? अगर गन से कोई मारेगा तो गोली चला के मारेगा, फेंक के तो मारेगा नहीं, पत्थर तो है नहीं। तो क्या लगेगा? एट गन, टू गन, विद गन या फोर गन? बताए थे कि जो चीज हाथ में लेकर यूज करें उसके लिए विद लगता है। तो बताओ यहाँ पे क्या लगेगा बाबू? 15 नंबर में 15 में बताइए विद लगेगा। नजराना फिरदौस, बहुत अच्छे बच्चा, क्या बात है। यही स्पीड आप लोगों से चाहते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं बच्चा के एकदम दिमाग में घुसना चाहिए। चलिए सी रंजीत, अमलेश बहुत अच्छे, उज्जवल पांडे बहुत अच्छे बच्चा, अमित, साजन बॉस बिल्कुल सही जवाब है, विद लगेगा, है ना, क्योंकि बाबू बंदूक हाथ में है ना। आगे देखिए अगला सवाल। द चिल्ड्रेन ब्लैंक्स रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। देखो यहाँ पे भी पैसिव है, कैसे समझे पैसिव बच्चा? चिल्ड्रेन ब्लैंक्स रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, चिल्ड्रेन बच्चों को रिक्वेस्ट किया गया है कृपया बैठ जाइए। रिक्वेस्ट कौन किया होगा? बाय समवन, कोई तो रिक्वेस्ट किया होगा, या तो प्रिंसिपल किए होंगे, या तो टीचर किए होंगे, या तो मैम की होगी,
या तो मॉनिटर किया होगा, है ना। तो अब बताओ क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ। एक से ज्यादा बच्चा है, एक से ज्यादा बच्चा है, चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन आर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चा, सी होगा। चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन आर हो जाएगा, ठीक है। हैज हैव नहीं होगा, है ना। हैज हैव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं किया जा रहा है, बच्चों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, बच्चा खुद कोई काम नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे, पूछा है 17, सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, सोमरेश हमेशा तुम्हें याद रखेगा, इसका निगेटिव सेंटेंस बताओ क्या होगा। चलिए 17 नंबर में बाबू गर्दा उड़ाइए तो एक बार, 17 नंबर में बम फोड़िए फटाफट एकदम। 17 का राइट आंसर, हाँ अगर टीचर मैडम होगी तो मैडम जी ही तो बोलेंगे बैठ जाइए। चलिए आंसर कीजिए बाबू 17 नंबर। ओहो हो, चलिए बहुत अच्छे, मोना मोटिवेशनल, श्रेया, चलिए सनी राज, दीपक यादव, आंसर करे बच्चा जी, जिद्दी बिहार। देखो राइट आंसर की बात करें शुभम गुप्ता, चलिए बहुत अच्छे बच्चा, आंसर ध्यान से करो। देखो सोमरस विल ऑलवेज रिमेंबर यू, इसका मतलब है अगर कोई हमेशा आपको याद करेगा, इसका मतलब वो कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो सोमरस विल नेवर फॉरगेट यू, फॉरगेट मतलब बाबू भूलना होता है, हमेशा याद करेगा इसका मतलब कभी नहीं भूलेगा, है ना। जैसे लड़का क्या बोलता है लड़की को, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, जाना है तो जाओ, अब कल 2-3 दिन बाद भूल जाएगा, है ना। आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 देखो पूछा है, ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, इनडायरेक्ट बनाना है बच्चा। अब इसको छांटने के लिए बताए थे सर, सेड है तो कैन होगा क्या, नहीं होगा, सेज होगा क्या, नहीं होगा। अब बच गया बाबू बी और डी, बताओ बी और डी में से कौन होगा, दो गो हम छांट दिए, है ना। अब बताइए बी और डी में से सही कौन है, ही आई एम हैप्पी है, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। ध्यान दो यहां टुडे है, टुडे जो है नरेशन में डैट डे में बदल देता है सर जी, है ना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ना। बहुत अच्छे, डी के साथ गए हैं, तहलका उड़ गया है, अमलेश, रंजीत, शुभम, सन्नी, मजा आ गया, है ना। ध्यान रखना टुडे की जगह बाबू डेट डे होता है, यस्टरडे की जगह लास्ट डे होता है या प्रीवियस डे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। और अगर टुमारो रहता है यहाँ पे बच्चा, अगर टुमारो रहता है ना तो क्या लग जाता है सर, नेक्स्ट डे लग जाता, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी, है ना। 2 महीने में हम लोग इतना पढ़ लेंगे बाबू, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको एकदम धुआं धुआं कर देंगे। चलिए 19 देखो, सी इज नॉट ब्लैंक सी लुक्स, सी इज नॉट ब्लैंक सी लुक्स, वह ऐसी नहीं है जैसी दिखती है, किसके बारे में बोल रहा है, उसकी लंबाई के बारे में बोल रहा है। सो टॉल एज, टॉल बेन, एज टॉल या बट टॉल, बताओ क्या होगा। जितनी लंबी वह दिखती है उतनी लंबी है नहीं, होता है ना कि पतली लड़की जो है बाबू ज्यादा लंबी दिखती है और हेल्दी लड़की थोड़ी कम लंबी दिखती है। तो जिसका हाइट कम होता है वो लड़की क्या करती है, खुद को मेंटेन करके पतली रखती है ताकि हम थोड़े लंबे दिखे। तो वही चीज बोला गया है, सी इज नॉट सो टॉल एज। देखो बाबू यहाँ पे नॉट के साथ याद रखिएगा सो एज भी लगता है और एज एज भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज एज तो कहीं पे है नहीं, तो हम सो एज के साथ जाएंगे, ठीक है। सो एज या एज एज भी लगता है, ठीक है, सो टॉल एज। चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं गर्दा उड़ गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए किसका किसका आया है जी, अरे बाप रे इसमें सब गड़बड़ा दिए। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गया तो गलती से सीखना है ना। सो टॉल एज। आगे देखेंगे अगला सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है। 20 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बाबू, पूछा है क्या,
देयर वर ट्रीज ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। रोड जो है बाबू बीच से गया हुआ है और अगल बगल दोनों और क्या है, पेड़ है ना। गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा आप है ना हाईवे में जाते हैं तो क्या होता है, बीच में रोड अगल बगल पेड़। तो वही चीज बोला गया है, देयर वर ट्रीज ऑन ब्लैंक साइड ऑफ रोड। क्या होगा, नीदर, इधर और या नॉट, दोनों तरफ हो जाएगा, इधर साइड ऑफ रोड, है ना। चलिए सी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सन्नी गलती हो गया, कोई बात नहीं। श्रेया गलती हो गया, कोई बात नहीं, सीखना है बच्चा। यहाँ पे गलती हो जाए अच्छा बात है, फाइनल एग्जाम में नहीं गलती होना है ना। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जितने बच्चे गए हैं गर्दा उड़ा दिए हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल देखो 21 में ध्यान से देखेंगे बच्चा जी पूछा क्या है। ही ब्लैंक सेड दिस, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, हिम सेल्फ या इटसेल्फ। बताओ ही के लिए क्या लगेगा, आपको बताए हुए बच्चा ही के लिए क्या लगता है, ध्यान से आंसर लगाना। ही के लिए क्या लगता है बाबू, ये हर सेल्फ है, हर सेल्फ किसके लिए लगता है, सी के लिए लगता है। देयर सेल्फ तो होता ही नहीं है, देम सेल्फ होता है ना। इट सेल्फ किसके लिए लगता है, इट के लिए। और हिम सेल्फ किसके लिए लगेगा, ही के लिए। यहाँ ही है बच्चा, हिमसेल्फ के साथ जाएंगे, लड़का है लड़का के साथ जाएंगे, लड़की के साथ क्यों जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। लड़का जो है शादी के टाइम ही लड़की के साथ जाता है, इसे नहीं, है ना। ही किसके साथ जाएगा, हिमसेल्फ के साथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल देखो पूछा है क्या, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। देखो क्वेश्चन ही बोल दिया है बाबू, रगड़ के पढ़ो, स्टडी हार्ड, खूब मेहनत करो, यू विल नॉट पास, नहीं तो पास नहीं होगे। कौन सही होगा बताओ। 22 पहला है यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड। सेकेंड है पास यू विल नॉट इफ यू डोंट स्टडी हार्ड। थर्ड है हार्ड स्टडी यू अदरवाइज यू विल फेल नॉट पास। देख रहा उल्टा पुल्टा लिख दिया है, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, कड़ी मेहनत करो वरना, अदरवाइज मतलब वरना, है ना, नहीं तो। यही सही है, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो पास नहीं करोगे, है ना। राइट आंसर क्या होगा, है ना, डी के साथ जा रहे हैं। चलिए वर्षा कुमारी बहुत अच्छे बच्चा, अमलेश बहुत शानदार। चलिए नवीन कुमार साहू बिल्कुल सही जवाब है बच्चा। अंशु, श्रेया, अमलेश सभी का आंसर सही है, जो भी डी के साथ गए हैं ना। शुभम गुप्ता बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला सवाल देखो 23 देखो, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन आउट। पिछला एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन जो था लीक था, क्या होगा, लीक, लीकिंग, लिक्ड या विल लीक। देखिए जब सेंटेंस में पकड़िएगा कि अगर किसी दूसरे के द्वारा कोई चीज किया गया है तो हम V3 लगाते हैं। अब बताओ क्वेश्चन क्या इंसान है कि अपने अपने चल के बाहर चल जाएगा, नहीं ना, क्वेश्चन कोई लेकर ना बाहर जाएगा। जो अपने अपने काम नहीं होता है, किसी के द्वारा होता है, वो पैसिव होगा, तो बाबू लीक्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन लीक किया जाता है, लीक होता नहीं। ठीक है, सी के साथ जाएंगे 23 का सी। चलिए सी के साथ गए हैं बच्चा, बहुत अच्छे। वर्षा, शुभम क्या बात है, उज्जवल, चलिए सन्नी, अमलेश, निदेश यादव बहुत अच्छे, एकदम ध्यान से चीजों को सीखते चलिए। आगे देखेंगे अगला सवाल है, ही ट्रैवल ऑल ब्लैंक्स द वर्ल्ड। बोला गया है उसने यात्रा की, किसकी यात्रा की है, पूरे संसार, पूरा दुनिया घूम डाला है बच्चा। क्या होगा, इन होगा, ओवर होगा, विद होगा या ऑफ होगा। 24 में अगर क्या आंसर कर दो, सही जवाब क्या होगा, 24 में सही जवाब क्या होगा। चलिए ध्यान से आंसर करो बाबू, बातचीत नहीं करो, है ना, आंसर करो, एकदम ध्यान से आंसर करो। चलिए आंसर लगाइए 24 का राइट आंसर, ऑल ओवर द वर्ल्ड,
है ना, ओवर होगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नवीन, बहुत अच्छे नवीन साहू। शिवांशी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बच्चा जी, क्या हालचाल है, एकदम आंसर लगाते रहिए। चलिए रोशनी, बहुत अच्छे। चलिए समीक्षा, रंजीत, चलिए मनीषा पटेल, देखिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे बी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 25, देखो सी ब्लैंक्स हर्ट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। बाबू बोला जा रहा है कि जब वह रोड क्रॉस कर रही थी तो वो हर्ट हो गई, वो चोटिल हो गई। चोटिल हो गई मतलब आके या तो पत्थर उसमें टकरा गया, या तो उसका पैर पत्थर में टकरा गया, या तो कोई आके उसमें टकरा गया। इंसान खुद से चोटिल नहीं होता, कोई चोटिल कर देता है ना। तो क्या होगा, गॉट, गेट, हैड, वर या डिड। तो गेट आपका V1 है और बाबू यहाँ पे गॉट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गॉट। जैसे मुझे चोट लग गया तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, सर आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट बाय साइकिल, मुझे साइकिल से चोट लग गई। ठीक है, आई गॉट हर्ट मतलब मुझे चोट लग गया। ठीक है, ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो 26 ध्यान से देखो। ब्लैंक्स द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, हैबिट मतलब आदत, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान। तो बोला गया बाबू जी धूम्रपान की आदत है उसको त्याग दो। तो त्यागना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिव इन टू, गिव अप, गिव अप या गिव एट। चलिए 20 का आंसर बताएंगे, त्यागना को हम क्या बोलते हैं बच्चा जी। ए फॉर गुरु जी, धानु एकदम गर्दा उड़ाते रहिए धानु राजा। चलिए अमीर ऑफिशियल, बहुत अच्छे। चलिए काजल सिंह आंसर लगाइए फटाफट बच्चा जी। देखिए राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल सही जवाब है गिव अप। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं ना कमाल कर दिए हैं। गिव अप मतलब बाबू त्यागना होता है, कोई चीज त्याग देना, कोई छोड़ देना। तो आप लोग को गिव अप नहीं करना है, आप लोग को नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी है लाइफ में। लाइफ में कभी गिव अप मत करना है ना, एकदम लड़ना है बाबू। जीवन का मतलब है संघर्ष करना, और जो संघर्ष नहीं कर सकता उसको जीवन जीने का मतलब ही नहीं है। आगे देखेंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें बाबू स्पेलिंग पूछा गया है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन है। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार, है ना, सही कर लेना। तो इंप्रूवमेंट का सही स्पेलिंग क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। 27 में धुआं धुआं कर दो। यादव जी सर आई एम न्यू स्टूडेंट। बच्चा जी न्यू है, स्वागत है, डेली क्लास कीजिए। ऐसा ना कि एग्जाम के 2 दिन पहले ही बोले आई एम न्यू स्टूडेंट, है ना। डेली क्लास कीजिए और रगड़ के आंसर कीजिए। 27, चलिए तनु, बाप रे ऐसा सब लिखता है ना, ऐसा फॉन्ट का यूज करता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते। चलिए सन्नी, श्रेया, वर्षा, चलिए तन्नू है कि ताजू है, जो भी है, चलिए बहुत अच्छे। उज्जवल पांडे, क्या बात है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है इंप्रूवमेंट। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है। 28 देखो, ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस। फ्री का नंबर, ये क्या है बच्चा, ये फ्री का नंबर है। कैसे फ्री का नंबर है, आंसर लगाओ एक बार। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, देखो क्या होगा, छांटना सीखो, है ना। सेज है, सेज को गोली मारो, सेड है तो सेज कहां से आ गया, बिल से है, इसको गोली मार दो। अब बताओ ए और डी में दोनों में से एगो सही होगा। ही सेड है, ही हैड सेड है, हैड कहां से आ गया। सैड कभी चेंज नहीं होता, या तो सेड टोल्ड होता है या तो सेड का सेड रहता है, हैड सेड नहीं हो सकता, है ना। ये भी खत्म। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में जब भी आए तो छाटिएगा ऑप्शन। अच्छा ये है, इसको काटो, ये है, इसको काटो, ये बच गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, जिसको रूल पता है वो सही है, जिसको रूल नहीं पता है ऐसे भी आंसर लगा देंगे। ठीक है, ए के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शिवांशी बिल्कुल सही है, नरगिस, अमलेश, उज्जवल बहुत अच्छे बच्चा, निदेश यादव,
आमिर ऑफिशियल बहुत अच्छे, धानु क्या बात, चलिए निदेश बहुत अच्छे, मोटिवेशनल लाइन बहुत अच्छे बच्चा जी, ऐसे एकदम खुद को मोटिवेट रखते रहिए। आगे देखिए 29 देखो क्या पूछा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। बिसाद ट्री, द ट्री लगा मतलब समझ रहे हो, किसी खास पेड़ की बात कर रहा है। हम वो ट्री देखे, हम उस पेड़ को देखे विथ फ्रूट्स, कि बाबू उस पेड़ में जो है ना, जैसे आम का अगर पेड़ है तो पूरा आम भरा हुआ था, तो जब ऐसा पेड़ देखते हैं तो बाबू वो अपने आप में खास हो जाता है। घर आके बोलते हैं ना, मम्मी जानती हो आम का पेड़ देखे थे, पूरा आम एकदम भरा हुआ था, मन किया थे वो तोड़ ले, लेकिन तोड़ नहीं पाए। तो वही चीज है, बताओ क्या लगेगा, लेडन, लीड, लीडिंग या लीड। तो बाबू पेड़ जो है फ्रूट से क्या है, एकदम लोडेड है, लेडन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, लेडन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरा एकदम भरा हुआ है। 29 का ए हो जाएगा बच्चा, गड़बड़ाना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलिए रंजीत बहुत अच्छे बच्चा, ऐसे एकदम आंसर लगाते रहिए, है ना। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल देखो 30 देखो पूछा है क्या, नन बट ब्लैक्स ब्रेव डिजर्व द फेयर, कोई नहीं, इस चीज को कौन डिजर्व करेगा, डिजर्व मतलब होता है किसी चीज के लायक होना, कोई नहीं इस चीज को कौन डिजर्व करेगा, द एन या नो आर्टिकल, जो बहादुर होगा। कौन करेगा बाबू, जो बहादुर होगा, जो बहादुर होगा अपने आप में खास होगा, है ना, सब बहादुर नहीं होता है, कुछ ही लोग बहादुर होते हैं, तो वो क्या होगा, द ब्रेव, है ना। राइट आंसर क्या होगा बच्चा, ए हो जाएगा। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, गलत हो गया कोई बात नहीं है सन्नी, कोई बात नहीं अंशु, एकदम चीजों को सीखते चलना है। चलिए नवीन कुमार साहू बहुत अच्छे बच्चा, चलिए जबरदस्त, है ना। आगे देखेंगे अगला सवाल बच्चा जी 31 में एक बार गर्दा उड़ाइए। अगला है ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, डेल्ट का मतलब क्या होता है, डील, मेन वर्ब क्या है बाबू, डील, है ना, डील का डेल्ट हुआ है। ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, वह मेरे साथ बहुत अच्छा से पेश आया। जैसे मान लो कोई लड़का कितना भी कमीना, है ना, जब लड़की देखने की बात आए, फैमिली वाले गए हैं लड़की देखने, तो क्या होगा, बहुत अच्छे से बातचीत करेगा, हाय आपका क्या नाम है, आपको क्या पसंद है ना, आपका फेवरेट खाना क्या है आपका, यही पूछेगा। तो वही चीज है कि बहुत अच्छा से विनम्र से पेश आया। लड़की घर में जाके बोलेगी, सहेली उसकी बोलेगी या उसकी बहन बोलेगी लड़का कैसा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से बात कर रहा था, हाय। तो क्या होगा, पोलाइटली के साथ विद करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए, पोलाइटली विथ मी, मेरे साथ बहुत अच्छा से पेश आया। ए के साथ जाएंगे, कलिए बहुत अच्छे गर्दा उड़ाते, है ना। चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त, सबके साथ होता है, लड़की का ही बोल रहे हैं। लड़की घर में कितना भी झगड़ा करती हो, मम्मी को उठा उठा के मारती हो, लेकिन जब देखा देखी होगा ऐसे करती करी रहेगी। लड़का बोलेगा बोलिए ना, हाँ बोलिए ना सुन रहे हैं, मधुर मधुर वाणी, और बाद में पता चलेगा कि मधुर है कि क्या है। आगे देखिए अगला सवाल 32, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ। अगला सवाल देखो बाबू 32 में राइट आंसर क्या होगा, 32 में ध्यान से देखना, पूछा है वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ध्यान से आंसर करना। एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, द मून इज ब्लू, एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, या द मून इज सीन वंस। वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है जस्ट लाइक ईद का चांद होना, है ना। तो चलिए बहुत से आंसर कीजिए बच्चा जी, सही जवाब क्या होगा, फटाफट तरीके से राइट आंसर लगा दीजिए। देखो ये सच्चाई है ना, तो कभी कभी हो जाता है। आंसर लगाइए फटाफट 32, फटाफट आंसर करना बच्चा जी, राइट आंसर क्या होगा 32 में, अगर क्या आंसर करो एक बार,
आंसर कीजिए फटाफट। ए के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। वैसा चीज जो बाबू कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखाई देना, वही चीज है। वंस इन ए ब्लू मून, एन इवेंट दैट हैपन इनफ्रीक्वेंटली, यानी कभी कभी वो चीज हो जाता है। ठीक है, चल अगला सवाल। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए पूछा क्या। चूज द ऑड वन आउट। बाबू इसमें अलग कौन है? एक है कुर्सी, एक है टेबल, एक है बेड और एक है पूल। बताओ अलग कौन है? 33 में ध्यान से आंसर करेंगे बच्चा जी, अलग कौन है बताइए। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट एकदम धमाल मचा दो। कोई बात नहीं, गलत हो गया है ना, आंसर करते रहिए। मोटिवेशनल लाइन चाहिए। उज्जवल पांडे, चंपारण जिला, क्या बात है, आंसर करते रहो एकदम। चलिए नरगिस, अमलेश यूपीएससी लवर, सनी, फिरदौस। देखो राइट आंसर बात करें, बहुत अच्छी शिवांशी, वर्षा। देखो क्या हो जाए, चेयर टेबल बेड पूल। बताओ ध्यान से आंसर करो बच्चों, घबराना नहीं है। 33 में एक एक बच्चे का सही आंसर होना चाहिए। पूल बच्चा, पूल पूल पूल। देखो ये लकड़ी का, टेबल भी लकड़ी का, बेड भी लकड़ी रहेगा ही रहेगा। पूल में पानी पानी है ना, आज दिन है पानी पानी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 34। ब्लैंक्स इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर वॉक। बोला जा रहा है कि कोई जो है कुत्ते को घुमाने ले जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? पूछ रहा है कि कुत्ते को घुमाने कौन लेके जा रहे हो। कौन के लिए क्या होगा? विच होगा, हुज होगा, हु होगा या हुम होगा? कौन के लिए क्या होगा बच्चा जी? आंसर लगा दीजिए, फटाफट आंसर लगा दो। चलिए ढानू राजा, बहुत अच्छे। सन्नी, सोनू रॉक, आंसर लगा दीजिए बच्चा जी। चलिए सी के साथ जा रहे हैं नीलू कुमारी, बहुत अच्छे। शिवांशी, चलिए नरगिस, बहुत अच्छे। जितना बच्चा सी के साथ गया ना, हु बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। आगे देखिए 35। डिलीशियस, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीशियस। डिलीशियस मतलब क्या होता है? डिलीशियस मतलब क्या होता है? ब्लैंड, बी, सी या डी? बताओ डिलीशियस मतलब क्या होता है? जानते हो ये सब वर्ड कब यूज होता है? जैसे मान लो किसी का एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया तो लड़का भी खूब बनता है और लड़की भी खूब बनती है कि हम बहुत तेज हैं। लड़का भी सोचता है हम बहुत स्मार्ट दिखाएं, लड़की सोचती है हम बहुत स्मार्ट दिखाएं। अब वहां पे होता क्या है कि दोनों जो है खूब है ना, अलग अलग तरह से बात करेगा। तो लड़की कुछ खा रही है, बोली यम्मी डिलीशियस, ओ माय गॉड, क्या आपने भेजा था, मजा आ गया। लड़का बोला है क्या बोल रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए, अच्छा लग रहा है, ठीक है कल फिर भेज देंगे। समझे या ना समझे? तो डिलीशियस मतलब क्या होता है? टेस्टी, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है क्लेवर। क्लेवर का उल्टा क्या होता है? क्लेवर मतलब बाबू बहुत चालाक है ना, और चालाक का उल्टा क्या होगा? एंग्री, नटी, कनिंग या स्टूपिड? चलिए 36 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर लगा दो बच्चा जी। राइट आंसर क्या होगा? 36 में रगड़ दीजिए। 36 में आंसर करो। चलिए ध्यान से आंसर करेंगे। देखो राइट आंसर की बात करें बाबू तो चालू का उल्टा क्या होगा? चालू मतलब बाबू बहुत चालू, उसका उल्टा क्या होगा? एकदम बेवकूफ, स्टूपिड होगा है ना, स्टूपिड। ऑप्शन नंबर डी, चालू का उल्टा क्या होगा? एकदम बेवकूफ है ना। चलिए डी के साथ गए हैं नीलू, बहुत अच्छे। पप्पू केसरी कहाँ थे बाबू? बहुत लेट से आए हैं। चलिए आयुष तिवारी, बहुत अच्छे। जय श्री राम, आंसर लगाते रहे। मोटिवेशनल, बिल्कुल सही जवाब है बच्चा। आगे देखिएगा, करेक्ट सेंटेंस बोला है कि क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए करेक्ट कौन है? सी इज मैरिड विद डेंटिस्ट, सी इज मैरिड बाय डेंटिस्ट, सी इज मैरिड टू डेंटिस्ट, सी इज मैरिड ऑफ ए डेंटिस्ट। बोला गया है उसकी शादी डेंटिस्ट से हुई, यानी दांत के डॉक्टर से हुई है। तो क्या लगेगा बताओ?
मैरिड विथ, मैरिड बाई, मैरिड टू या मैरिड ऑफ। 37 का आंसर लगाइए। बाबू ध्यान देखना, मैरिड के साथ हम विद नहीं लगाते, मैरिड के साथ टू लगता है, ठीक है। क्या याद रखना है बाबू कि मैरिड के साथ क्या लगता है सर, ध्यान देना, इस चीज में बहुत बच्चे फंस जाते हैं और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता है। देखना बाबू, अगर मैरिड रहेगा तो मैरिड के साथ टू लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ मैरी रहेगा, जैसे विल यू मैरी मी, आई विल मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो वहां पे बाबू टू नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसकी शादी उसके साथ हो गई है, उस कंडीशन में हम टू लगाएंगे। तो इन दोनों में से एक सवाल रहेगा बाबू, ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा एग्जाम में, गलती एकदम नहीं करना। सी इज मैरिड टू डेंटिस्ट, इसका मतलब उसने डेंटिस्ट से शादी की, ठीक है। खूब चॉकलेट खाने को मिलेगा, पति डॉक्टर है, जितना खा सके खाइए। आगे देखिए अगला सवाल 38 पूछा गया है, द फोन इज ब्लैंक्स, रिंगिंग रिंग्स, रैंक या रंग, इज लगा हुआ है, अब इज के बाद खाली स्थान है, तो फोन जो है इज है, इसका मतलब फोन में कुछ हलचल हो रहा है ना। तो क्या होगा, फोन बज रहा है, रिंगिंग हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा, फटाफट आंसर लगा दीजिए। चलिए शिवांशी, आयुष, ऑफिशियल राजा, ऑफिशियल सैड बॉय, अच्छा नाम ऑफिशियल सैड बॉय रखियो, मतलब कि ऑफिशियल है कि सैड ही रहना है। चलिए बहुत अच्छे, रिंगिंग हो जाएगा, ए के साथ गए हैं ना, चलिए कमाल का परफॉर्मेंस बच्चा जी। आगे देखो अगला सवाल, फोन बज रहा है, फोन इज रिंगिंग है ना। वर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स, बाबू बर्ड्स जो है उड़ सकती, पक्षियां क्या है उड़ सकती है, लेकिन कुत्ते उड़ सकते हैं क्या, नहीं ना। विल नॉट, मे नॉट, शुड नॉट, कांट नॉट, ये जानते हो क्या है, ये गाली है ना, ये जवाब है एक तरह का, है ना, ये लड़कियां सब यूज करती है। अगर कोई ऐसे बोल दे समझना बाबू बहुत ही इंसल्ट कर दी है ना। तो क्या होगा, बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स, डॉग उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते, कांट, ऑप्शन नंबर डी। बाबू जब कैन है तो यहां भी कैन में ही आंसर आएगा, है ना, ये भी बाबू कैन में ही आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है, डी के साथ गए हैं जितने बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, सनी, नरगिस बहुत अच्छे, श्रेया, दिलखुश, सोनू रॉक, पप्पू केसरी बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, चूज द स्पेल्ड वर्ड। अब बताओ मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग जो है बाबू किसमें मिस स्पेल्ड है, यानी गलत स्पेलिंग खोजना है। एडवाइस, एड्रेस, एडिक्शन या एडहेव, किसकी स्पेलिंग गलत है बताओ। स्पेलिंग टेस्ट 3-4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बाबू आपको मिस स्पेलिंग वाला रहेगा इंग्लिश में, 3 से 4 क्वेश्चन, फ्री का नंबर है ना, लूट सके तो लूट लो, फ्री का नंबर है, आंसर लगा दीजिए फटाफट। चलिए देखो यहाँ पे एडवाइस सही है, एड्रेस सही है, एडिक्शन गलत है बच्चा जी, एडिक्शन ADT से होता है, और एडिक्शन मतलब होता है किसी चीज की लत, है ना, एडिक्शन। तो राइट आंसर है बाबू सी, यही वाला गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं धमाल कर दिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे बच्चा जी, क्या बात है, दिलखुश, चलिए लड्डू कुमार, क्या बात है लड्डू जी, एकदम ऐसे एकदम गर्दा उड़ाते हैं। चलिए आगे देखिए अगला सवाल है, फिर पूछा है, अब पूछा है करेक्ट, इस बार पूछा है कि उस बार पूछा गलत कौन है, अब पूछा है कि बताओ कि सही कौन है ना। अब पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही कौन है, हार्मोनी, हार्मनी, सी या डी। तो हार्मनी की स्पेलिंग पूछा है बच्चा जी, हार्मनी की स्पेलिंग क्या होती है, उम्मीद करेंगे आप सभी इसका सही जवाब लगाएंगे। 51 का आयुष तिवारी फिर से गलत हो गया, कोई बात नहीं बच्चा जी, है ना, चीजों को सीखते चलिए। सन्नी राज गुरुजी क्या बोलना है बच्चा बोलिए,
बहुत अच्छे, देखो राइट आंसर है, हारमोनी के साथ गए हैं ना, बिल्कुल राइट आंसर है, सबका सही हो गया। चलिए सबका सही है, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बाबू, हारमोनी स्पेलिंग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो पूछा है क्या, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उस तरह से इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी वैसी ध्वनि जो हम सुन ना सके, वैसी ध्वनि बाबू जो हम सुन ना सके उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्फर्टेबल, इनऑडिबल, इम्पोर्टेंट या इम्यून। तो बाबू जो हम सुनते हैं वो ऑडिबल होती है ना, जिसे हम सुन लेते हैं बाबू वो ऑडिबल होती है, और जिसे नहीं सुनते हैं वो बाबू इनऑडिबल होती है, जिसे नहीं सुन पाते हैं वो इनऑडिबल होती है। तो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी के साथ गए हैं, बल्ले बल्ले हो गया सभी का। चलिए चलिए लड्डू बहुत अच्छे, अमेश, सौरभ, सनी, चलिए आप पे बिल्कुल ध्यान है बच्चा जी, आंसर एकदम देख रहे हैं, सब बच्चों पर ध्यान है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। चलिए नरगिस और मन तंजू जो भी हैं बिल्कुल सही है। चलिए श्रेया, सलोनी, शिवांशी, बहुत अच्छे बच्चा, धानु राजा, क्या बात है। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे 43 क्या पूछ रहा है। 43 में ध्यान से देखना, ऑप्शन नीचे है तो थोड़ा छोटा कर देते थे। I don't want to go to Africa, मैं अफ्रीका जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? I love my country, मुझे अपने देश से प्यार है। क्या होगा, इधर एंड बिकॉज देन। चलिए 43, ऐसा कब होता था जब हम लोग बच्चे थे और मान लीजिए 7 क्लास में कहीं पढ़ते थे, पापा जी का ट्रांसफर हो गया और 7 के बाद 8 में कहीं और जाना पड़े तो बहुत दुख होता था, है ना। नए पुराने क्लासमेट को छोड़ के, क्योंकि पुराने क्लासमेट से सर प्यार है, नए जगह जा रहे हैं, तो वही चीज बोल रहा है, मैं अफ्रीका जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है। तो क्योंकि के लिए क्या लगेगा बताओ, क्योंकि के लिए क्या लगेगा, बिकॉज लगेगा ना, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। राइट आंसर है सी, है ना, सी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला पूछा है, विच ऑफ दिस पे 2 पेन्स ब्लैंक्स इच, बोला गया बाबू 2 गो कलम है और 2 कलम में से अच्छा कौन है। 2 के लिए कंपैरिजन हो रहा है ना, 2 के लिए कंपैरिजन हो रहा है, बताओ गुड, बेटर, मोर गुड या मोर बेटर। तो आप पढ़े सर डिग्री में गुड होता है, गुड के बाद क्या होता है, बेटर होता है, और बेटर के बाद बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो 2 के लिए लग रहा है, तो 2 के लिए क्या होगा, बेटर होगा। 2 के लिए क्या होगा बाबू, बेटर होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ दिस 2 पेन्स इज बेटर, इन दोनों में अच्छा कौन है। अगर 3 रहता तो बेस्ट लगाते, 2 से ज्यादा रहता तो क्या करते, बेस्ट लगाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द ऑड वन आउट, इसमें अलग कौन है। जिस तरह से मिस स्पेल्ड वर्ड 2 से 3 रहेंगे, उसी तरह से आपको छांटने वाला भी 2 से 3 रहेगा। अब बताओ दोनों इसमें अलग कौन है, बॉक्सिंग, रेस्टलिंग, कराटा या लॉन्ग जंप। देखो बॉक्सिंग हो रहा है, रेस्टलिंग हो रहा है, कराटा हो रहा है, लॉन्ग जंप हो रहा है। बताइए 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी, 45 में धुआंधार आंसर कर दीजिए एक बार। 45 बहुत अच्छे, लॉन्ग जंप बिल्कुल राइट आंसर है। डी के साथ गए हैं सर, मेरा नाम तन्नू है। अच्छा ठीक है, तन्नू ही बोलेंगे। आपका फॉन्ट ऐसा है बाबू, सही से दिखता नहीं है, अब एकदम नीचे सर करके देखेंगे तभी दिखेगा, है ना। देख दो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, आप ही लोग सोचो, है ना। आप लोग का आंसर कहाँ जा रहा है, अब यहां से अगर हम देखेंगे तो अगर फॉन्ट बड़ा होगा तो ही दिखेगा। चलिए बहुत अच्छे, लॉन्ग जंप बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2।
चलिए शानदार, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। बोला गया है कि यह सवाल बहुत इजी है। अब इसका पूछा है क्या, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, आर दे, आरंट दे, वांट दे या वरंट दे। क्वेश्चन टैग में आपको बार बार क्वेश्चन टैग रहेगा बाबू, बताए थे। अगर निगेटिव नहीं हो तो निगेटिव लगा देना है ना। आर है बाबू, तो सबसे पहले आर तो रहेगा ही रहेगा, आरंट हो जाएगा। अब ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो बताओ क्या होगा, दे लगेगा ना, क्या लगेगा, दे लगेगा। तो सही जवाब है आरंट दे। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ना, बी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, उज्जवल पांडे बिल्कुल सही है बच्चा, पप्पू केसरी। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही बच्चे आंसर लगाते रहे एकदम, है ना। गुरुजी सेम लैपटॉप है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, ब्रेक द आइस, है ना। बोला गया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, टू ब्रेक द आइस, अ स्ट्रॉन्ग मैन, टू स्टार्ट quarrel, टू ब्रेक द awkward साइलेंस, या टू बिकम वायलेंट। तो वो ब्रेक द वॉइस आइस का मतलब होता है कोई चीज शांत पड़ा हुआ और उसमें हलचल पैदा कर देना। जैसे ठहरे हुए पानी में कंकड़ नहीं मारना चाहिए, वही चीज है कि जो शांत है उसको छेड़ो नहीं। टू ब्रेक द awkward साइलेंस, है ना, कि जो शांत है बाबू वो बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई बच्चा बहुत सीधा है तो उसको बार बार परेशान मत करना, नहीं तो एक दिन जो है शेर की तरह बदला ले लेगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो शांत रहता है वो बहुत खतरनाक रहता है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 48। 48 देखो पूछा है क्या, है ना, जो शांत रहता है उसको बार बार चिढ़ाओगे ना तो एक ही दिन शेर की तरह डायरेक्ट खा जाएगा, है ना, डांटे उठेगा नहीं, एक बार में फुल एंड फाइनल। आई एम ब्लैंक पीस ऑफ केक, हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा या हैविंग होगा। अब देखो आई एम लगा हुआ है, अब बोल रहा है पीस ऑफ केक, इसका मतलब कि मुझे केक खाना बहुत पसंद है, या वो क्या कर रहा है, केक खा रहा है ना, खा रहा है बच्चा। जब हम लोग खाते हैं तो उसको हैविंग बोलते हैं, जैसे ईटिंग नहीं बोलकर हैविंग बोलना ज्यादा सुंदर लगता है। आई एम ईटिंग चपाती बहुत बहुत बेकार लगता है, भद्दा लगता है। आप क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर ले रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा, हैविंग हो जाएगा बाबू। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, मैं केक खा रहा हूँ, एक वो केक खा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 49 में धुआं धुआं कर दीजिए बच्चा, सही जवाब क्या होगा 49। ग्रीन चिली इज वेरी रिच विटामिन सी, हरी मिर्ची में विटामिन सी बहुत रहता है ना, बहुत रहता है। तो पूछ रहा है क्या होगा, इन रिच के साथ क्या लगेगा, इन रिच के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, अबाउट लगेगा, ऑन लगेगा या इन लगेगा। 15 49 49 49 का राइट आंसर क्या होगा, इन रिच इन, है ना। आई लव केक सर, केक तो बहुत अच्छा है, अगर केक जिसको पसंद है उसको बर्थडे में जरूर जाना चाहिए, है ना, तभी तो मजा है। हम लोग बचपन में बर्थडे में जाते थे, अब तो है ना, अब तो केक केक ही हो गया। तो दिल में यही सपना रहता था कि जल्दी से केक कटे और मेरे पास आ जाए, और निहारते रहते थे कि बगल वाला प्लेट में छोटा केक है और बड़ा केक है और मेरे वाला प्लेट में इतने वो केक दिया है ना। तो जो 4-5 गो प्लेट लेकर आता था उठाने के लिए कि उठा लीजिए, तो ध्यान से देखते थे केक केकरा में भरा है ना, वही वाला प्लेट उठाते थे। तो वो एक जमाना था बचपन। अब देखिएगा, ही डजंट ब्लैंक्स एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, बोला गया है ही डजंट ब्लैंक्स एनी कंट्रोल, उसके पास कंट्रोल नहीं है किस चीज का, हिज एंगर, अपने गुस्से का।
तो कंट्रोल के साथ क्या लगता है? हैज, हैव, हैड या विल हैव। देखिए उसके पास नहीं है। अगर मेरे पास कार है तो बोलेंगे आई हैव ए कार, अगर मेरे पास कार नहीं है तो बोलेंगे आई डोंट हैव ए कार। तो वही है ही डजंट हैव। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि सर हैज लगा देते हैं, तो बाबू हैज नहीं होता है। जैसे अगर बोला जाए कि उसके पास कार नहीं है तो बोलेंगे ही डजंट हैव ए कार, इस सेंस में हैव लगता है, ठीक है। तो गलती मत कर देना, है ना। यहाँ पे इस सेंस में आपका आई रहे, ही रहे, सी रहे, सब में आपका हैव लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है ना, मजा आ रहा है, चीजों को सीखते चलिए। चलिए नजराना बिल्कुल सही जवाब है। मेरा भी कल बर्थडे है सर, आप आ जाइए मेरे यहाँ, केक खिलाएंगे। चलिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे मोटिवेशनल लाइन बोल दिए बाबू, केक खा लिए, है ना, बोल दिए, कोई बोलता भी नहीं है, बोल दिए, बड़ी बात होगी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। इट्स टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, है ना, टाइम हो गया है दुकान खोलने का। हिंदी से मतलब नहीं है। एक्टिव पूछा है, एक्टिव क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्टिव क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो बच्चा जी, यहाँ पे है टू बी भी3, क्या लगा हुआ है, टू बी भी3। अब जब टू बी भी3 इसका पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या रहेगा, तो बच्चा एक्टिव रहेगा 2 + v1, है ना, 2 + v1। देखो कहाँ है, टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज, ये देखो सेंटेंस उल्टा पुल्टा है, ये तो होगा नहीं। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, हाँ ये सही है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, ऑप्शन नंबर बी। 2 लग गया, v1 लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है, बहुत अच्छी। बी के साथ गए बाबू, बल्ले बल्ले हो गया। आगे देखिए 52 है, चलिए 52 बच्चा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ पूछा है, गिरिजा वॉज बोर्न इन हैदराबाद बट ब्लैंक्स मदर बोर्न इन बिहार। गिरिजा जो है वो कहाँ जन्म ली है, हैदराबाद में, लेकिन उसकी माता जी कहाँ जन्म ली है, तो बिहार में जन्म ली है। क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, हिज मदर होगा, हर मदर होगा, हुज मदर होगा, या देन मदर होगा। 52 में आंसर लगा दीजिए बच्चा, 52 में राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे बाबू ये लड़की है, ये लड़की है, तो लड़की के लिए क्या होगा, हर मदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर मदर हो जाएगा, सी के साथ जाएंगे, लड़की के लिए हर मदर हो जाएगा। चलिए लड्डू कुमार, नजराना, निर्देश, चलिए बहुत अच्छे, श्रेया, चलिए समीक्षा, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत सही। ऑफिशियल सैड बॉय, बहुत अच्छे बच्चा, ऐसे ही आंसर करते रहिए। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, माई सिस्टर गो टू वर्क टूडे, माई सिस्टर गो टू वर्क टूडे क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बताओ 53 का राइट आंसर क्या होगा बच्चा जी, फटाफट आंसर करेंगे। मेरी बहन जो है ना, क्या लगेगा 53 में, ध्यान से आंसर लगाओ, 53 इज द राइट आंसर, बताइए, बिल्कुल राइट आंसर, डजंट हैव टू। मेरी बहन को आज जो है वो काम पे नहीं जाना है, डजंट हैव टू हो जाएगा। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। आज सिर्फ हम ग्रामर कर रहे हैं, आज 60 क्वेश्चन ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना, 7 क्वेश्चन और है, पूरा कर लो, है ना। आप लोग एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि सर नींद आ रहा है, और यही हिंदी क्लास रहती तो पूरी करते, है ना, पता है, इसलिए ज्यादा नहीं आप लोग को नींद से जगाएंगे। 7 क्वेश्चन और है, ध्यान से देख लो, है ना, 60 क्वेश्चन ग्रामर कराता है ना, तो आज 60 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए पूछा है क्या, चलिए देखो 54, आई रिफ्यूज टू ब्लैंक्स द ब्राइब ऑफर्ड टू मी, जो मुझे घूस दिया गया था, ब्राइब मतलब क्या होता है बच्चा, ब्राइब जो दिया गया था उसे हम नहीं लिए, एक्सेप्ट सी या डी, रिफ्यूज मना कर दिए,
मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, मना क्या कर दिए बाबू, एक्सेप्ट करने से। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ए के साथ गए हैं, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो 55। 55 क्या है, बी अराइव्ड ऑन 4th ऑफ जुलाई, हम कब पहुंचे 4th ऑफ जुलाई। अब क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगेगा देखो, द लगेगा, नो आर्टिकल, ए या एन। 55 में अगर क्या आंसर करेंगे, चलिए फटाफट एकदम आंसर करेंगे। चलिए पप्पू, नीतू, वर्षा, चलिए सभी का आंसर आ रहा है अराइव्ड ऑन। देखो डेट लिखा जाता है द 4th ऑफ जुलाई, है ना, डेट लिखते हैं इस तरह से द लगा के। ऐसे भी आपको हम नियम बताए हुए हैं कि सर जहां पे ऑफ आ जाए और उसके आगे वाले पे क्या लगता है, द लगता है। पहला क्वेश्चन ये था, है ना। तो रूल अगर याद है बाबू, एग्जाम में ऐसा ही झंडा गाड़ देंगे। तो बस आप यहां से एमसीक्यू करते चलिए, और सब्जेक्टिव वगैरह सब के लिए आप 90% वाला पीडीएफ रगड़ के याद करते चलिए, है ना। हर बच्चा को बाबू 450 स्कोर पहुंचाना है। थिंकिंग हमेशा ऊपर रखिए, है ना। बहुत बच्चे करते क्या है कि ये सोचते हैं कि सर, किसी बच्चा से पूछे एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना चाहते हो, सर फर्स्ट डिवीजन आ जाए यही बहुत है। ऐसा नहीं सोचो ना बाबू, हमेशा सोच क्या रखना है, ऊपर रखना है। टारगेट हमेशा हाई रखिए, छोटा टारगेट बिल्कुल नहीं रखिए। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हमें 300 लाना है बाबू, तो वो 300 के आसपास आके लुढ़क जाएगा, 270 से ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन जो बच्चा सोच रहा है हमें 450 लाना है, वो 450 से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वो इसके लिए जी जान से तैयारी करेगा, है ना। तो यही चीज होता है, थिंकिंग हमेशा ऊपर रखना है। 90% पीडीएफ को एकदम रगड़ के याद करना है, सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, एक क्वेश्चन इधर ना एक क्वेश्चन इधर, सारे क्वेश्चन इसी से रहेंगे, ठीक है। लेने के लिए बाबू 9504510500 पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मिल जाएगा। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी मिल जाएगा, साइंस के हैं तो भी मिल जाएगा, कॉमर्स के हैं तो भी मिल जाएगा। पांचों सब्जेक्ट, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी है ना। आपकी तैयारी में बहुत लोग बाधा पहुंचाएंगे। अपना जैसे दोस्त लोग को बोलोगे कि मेरे पास पीडीएफ आ गया, हम इससे पढ़ रहे हैं, तो दोस्त क्या बोलेगा, हे देखेंगे बहुत तीर मार लेगा तू। और जो बोलेगा हे बहुत देखेंगे तीर मार लेगा, वही जाके लुढ़क जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो आपसे पूछेगा क्या रिजल्ट आया, तुम बोलोगे मेरा आ गया है 425 नंबर, तुम्हारा कितना आया है। क्या करे, जो पढ़े थे वही भी नहीं किए, है ना। तो जमाना क्या आपको बोल रहा है, एकदम भूल जाओ। टारगेट पे नजर डालो, न इसकी सुनो ना उसकी सुनो, एकदम फोकस गोल पे रखिए बाबू। अगर 450 लाना है तो पीडीएफ को रगड़ के याद कीजिए, है ना। क्योंकि दांत वही लोग दिखाते हैं जो रियल में कुछ नहीं जानते, और जो जानते हैं बाबू वो बहुत गंभीर होते हैं, है ना, बहुत शांत होते हैं, बहुत चीज सोच के बोलते हैं। और जो कुछ नहीं जानेगा वो तो हमेशा दांत दिखाता रहेगा, कुछ ही बोलोगे ही कर देगा, है ना, वही चीज होता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, दी हो गया, चलिए बहुत अच्छे, द हो गया। आगे देखो अगला सवाल 56 देखेंगे। आई बिलोंग सहवाज फैमिली, बोला गया है कि मैं सहवाज की फैमिली को, क्या है, आई एम नॉट नो, नॉट नो, डोंट। अच्छा बोल रहा है कि हम सहवाज की फैमिली को नहीं जानते, तो नहीं जानते के लिए क्या लगाओगे। आपसे अगर पूछा जाए कि डू यू नो, है ना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो क्या बोलोगे, आई डोंट नो। अगर नहीं जानते हो तो यही चीज बोला गया है, आई डोंट नो। आई डोंट नो होगा बच्चा, डी के साथ जाएंगे। आगे देखो अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें बोला है कि सही सेंटेंस क्या होगा। 57 में रगड़ के आंसर कर दीजिए बच्चा जी। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा, एकदम रगड़ के आंसर करो। 57 देखो यहीं पे क्लास में भी होता है, अगर तुम्हारा जो है ना 100 में अगर 90 नंबर आ जाएगा ना, तो जो बच्चा नया क्लास में आया है उसको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। उसको यही लगेगा अरे ये झूठ बोल रहा है,
क्योंकि वो पहली बार क्लास में आया है ना। लेकिन जो बच्चे पहले से आपको देख रहे हैं उनको लगा कि नहीं ये पॉसिबल है, इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सर ने डेली क्लास कराया है। तो वही चीज है, चीजों को समझने वाली चीज है। जो समझ गया वो बहुत कुछ कर गया, और जो ना समझा वो कुछ नहीं कर पाया, है ना, समझने वाली चीज। चलिए आंसर क्या होगा बाबू, कैंसुलेट के साथ हम क्या लगाएंगे, तो कैंसुलेट के साथ क्या लगाएंगे बाबू, आपको पता है कैंसुलेट के साथ ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ऑन कहाँ पे है, देखो 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 यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर डी है ना, आई कैंसुलेट यू ऑन योर सक्सेस। एक बच्चा का बर्थडे है कल, तो ये सेंटेंस उसके लिए है, आई कैंसुलेट यू ऑन योर बर्थडे, है ना। तो यहाँ पे सक्सेस की जगह बर्थडे हो जाएगा, मोटिवेशनल लाइन है ना, उसी का ना बर्थडे है बच्चा, आप ही का ना है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल है, बी ब्लैंक्स अराइव टुमारो। टुमारो लगा है बच्चा, टुमारो का मतलब हो गया फ्यूचर की बात हो गई कि हम कल पहुंचेंगे। हम क्या है, कल पहुंचेंगे। क्या लगेगा, विल, नीड, कैन या लेस्ट। चलिए 58 में रगड़ दीजिए बच्चे, सही जवाब क्या होगा 58 में, फटाफट से आंसर करोगे 58। चलिए उज्जवल, लड्डू, राहुल, कोमल शर्मा, शिवांशी, श्रेया, वर्षा, नितेश, पप्पू, चलिए सनी राज, बहुत अच्छे आंसर लगाते रहे बच्चा जी। 2-3 क्वेश्चन बचा है बस। क्या होगा, बिल होगा, बिल बिल बिल। फ्यूचर में बात हो रही है बाबू, फ्यूचर में बात हो रही थी, कैन कहां से होगा, टेस्ट भी नहीं होगा, नीड भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए आगे, द मीटिंग हैज बीन अंटिल नेक्स्ट वीक। बोला गया है मीटिंग को क्या किया गया है, अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक कुछ कर दिया गया। अब क्या किया गया, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो क्या किया गया मीटिंग को, मीटिंग को क्या किया, ऑप्शन देखो, पुट आउट, पुट इन, पुट आउट या पुट ऑफ। बताइए क्या किया गया है मीटिंग को, बताइए 59 में क्या होगा, मीटिंग को क्या किया गया है, तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है ना, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है अगले सप्ताह के लिए। तो क्या होगा, पुट ऑफ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 61। 61 है, वर देयर ब्लैक्स गेस्ट इन द वेडिंग। बोला गया है कि शादी में क्या कितने गेस्ट थे, कुछ गेस्ट थे। तो बोला गया मच, लॉट, मेनी या लॉट्स। बताइए 60 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा बाबू, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। ध्यान से एक बार आंसर कीजिए, सही सही आंसर कीजिए, दिल से आंसर कीजिए। 60 में गलत हो गया कोई बात नहीं, श्रेया आंसर एकदम पूरी क्लास किए हैं, ये बहुत अच्छी बात। जो बच्चे पूरी क्लास करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत कर रहे हैं। मेहनती बच्चे बहुत पसंद आते हैं, है ना, कि जो बच्चा पूरी क्लास कर रहा है, 3 क्लास कर रहा है, 2 क्लास कर रहा है, इसका मतलब वो जागरूक है अपने रिजल्ट को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, है ना। अगर बाबू आप जागरूक हैं, आप डेली क्लास कर रहे हैं, तो रिजल्ट स्वाभाविक से है आप ही का होगा। देखो यहाँ पे मच नहीं होगा, मच गेस्ट नहीं, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, तो गेस्ट को गिन सकते हैं। लॉट नहीं होगा, लॉट्स भी नहीं बाबू, मेनी हो जाएगा। तो बाबू आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सही किए, और 60 में आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। अभी नहीं, लाइव खत्म होने के बाद कमेंट करना। बहुत बच्चे अभी कमेंट करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना, लाइव खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपका स्कोर जान सके, है ना। अब देखिए कल जो हिंदी की क्लास हुई थी उसके आपके परफॉर्मर की बात कर लें, तो आप लोग कल हिंदी क्लास में क्या परफॉर्म किए थे, एक बार उसके दर्शन करा दिया जाए, इसका इंतजार बहुत बेसब्री से होता है ना। एक्चुअली कमेंट जो है ना हम बाद में ही पढ़ पाते हैं, और एक साथ सभी का पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्या क्या कमेंट किए हैं, क्या आपका स्कोर आया है। और जो बच्चे कमेंट करते हो तो जानते हैं कि ये सब क्लास में आ रहा है, तो अच्छा लगता है ना, कितना स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। निधि यादव का 99 आया है, ओ माय जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। हिंदी में 99 है ना, कमाल कर दिए। कोमल शर्मा नाइस क्लास सर, चलिए थैंक यू सो मच बच्चा जी।
आगे बिट्टू है, बिट्टू का 93 आया है। बहुत अच्छे बिट्टू, तुम्हारा तो नाम ही हम रख दिए हैं क्या, बीटा किरण, है ना। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। ये क्या है, एकदम बीटा किरण है। चलिए आगे देखेंगे। धानु, धानु का 97 आया है, क्या बात है, 97 एकदम तहलका मचाते रहिए ऐसे ही, धानु राजा। चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद देखेंगे मुकेश मिश्रा, गुड मॉर्निंग सर जी। अच्छा बच्चा जी, सुबह में देखे हैं आप। चलिए क्लास कीजिए बच्चा जी, है ना। पप्पू केसरी, है ना, पप्पू जी जुड़े हुए हैं। अपना स्कोर 90 है बच्चा, बहुत अच्छा स्कोर है ना। बहुत अच्छे पप्पू, ऐसे एकदम गपागप आंसर लगाते रहिए और एग्जाम में जाके तहलका मचाते रहिए, है ना। आगे देखिए आजाद, आजाद का जो नंबर आया है 98 आया है, बहुत अच्छे। हिंदी में एकदम सबने तहलका मचाया है, बहुत शानदार। अभिजीत का 80 आया है, चलिए बहुत अच्छे अभिजीत। सनी सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते, चलिए थैंक यू सो मच बच्चा जी, है ना, लव यू एकदम। आगे है कोमल शर्मा 95 आया है सर जी, चलिए बहुत अच्छे, एकदम ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहिए, धमाल मचाते रहिए, है ना। चलिए बहुत शानदार। निक्की का 99 क्वेश्चंस, अब क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर सही है 99 तो बहुत अच्छी बात है। हिटमैन शायद पूरी क्लास नहीं किए हैं आज, 95 स्कोर आया है, चलिए बहुत अच्छे बच्चा जी। आगे है मोटिवेशनल, अच्छा ये नहीं लिखे हैं। प्रिंस कुमार का 85 आया है, चलिए बहुत अच्छे शानदार। मोना सिंह 93, बहुत अच्छे बच्चा जी, ऐसे एकदम आंसर लगाते रहिए, है ना। हर सब्जेक्ट में यही परफॉर्मेंस रखिए और एग्जाम में जाके झंडा गाड़ के आना है ना। अंशु कुमारी 84 आया है, अंशु का बहुत अच्छे शानदार परफॉर्मेंस है, और एकदम कोशिश कीजिए और अच्छा करने की। और आप जो लोग बच्चे जुड़े हुए हैं, क्लास डेली कीजिए बाबू, और पूरी क्लास कीजिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट करें 5 मिनट करें, 10 मिनट 5 मिनट से फायदा नहीं होता है ना, ये चीज जानिएगा। तो आज आप लोग क्या स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट सभी को करना है, लाइक सभी को कर देना है बच्चा, और शेयर भी सभी को कर देना है, ठीक है। स्कोर जरूर बताना है अपना कितना स्कोर हुआ, अभी से लेकर एग्जाम तक डेली स्कोर बताइएगा। बोलने वाले कुछ भी बोले, आपका कम नंबर आए, देखो आपका कम नंबर आएगा तो भी लोग मजाक उड़ाएंगे, ज्यादा नंबर आएगा तो भी लोग मजाक उड़ाएंगे। तो बाबू दुनियादारी को भूल जाइए, है ना, सिंगल रहिए, एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोले थे, एकला चलो रे, है ना। हमेशा सिंगल राह को पकड़िए, अपने साथ बहुत दोस्त मत बनाइए, सिंगल रहिए, लाइफ बहुत आगे जाओगे। अगर बहुत सारा दोस्त बना लोगे तो बहुत आगे नहीं जाओगे, है ना। एकला चलो रे, एकला ही यानी कि सिंगल ही आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो जो चीज बताए हैं बाबू कर दीजिएगा, और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लिए हैं जरूर से ले लीजिएगा बाबू, कि ये आपका समझ लीजिए कि एक जड़ी बूटी है। ये 90% वाली पीडीएफ जो है ना, ये हर बच्चे के पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, जो पीडीएफ में क्वेश्चंस है आंसर है उसे पढ़िए, और जो नहीं लिए हैं ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से ले लीजिए। ऐप पे बहुत जल्द टेस्ट भी आने वाला है, तो ऐप डाउनलोड करके वहां से ले लीजिएगा, है ना। या हमारा नंबर 9504510500 पे फोन पे गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मिल जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना रह गया, संदेह नहीं कीजिएगा, डरना नहीं है कि सर से पूछेंगे तो सर क्या बोलेंगे। आपको कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई हम देते हैं। 5 मिनट लेट से दे, 10 मिनट लेट से दे, लेकिन देंगे जरूर, ठीक है। तो आज के इतना ही, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय, ठीक है। अच्छे सोइए, खूब मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, सोना नहीं है, रात को और पढ़ना है ना। चलिए, लव यू ऑल, टाटा, गुड नाइट।